हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं 1908 से 1915 के बीच में कौन कौन सी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई हैं, वो सब हम अपने आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अपना जो एक कंप्लीट कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। साथ के साथ जो ये कोर्स है ये यूपीएससी, ईपीएफओ प्लस एसएससी जो भी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करती है उन सब एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट है। और जो भी आपके वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए ये जो मैं लेक्चर दे रही हूँ ना, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब इनसे बाहर तो बिल्कुल आने ही नहीं वाला वन डे एग्ज़ाम्स के अंदर तो। सो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। 1908 से 1915 की मैं बात कर रही हूँ, जब क्या होते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर भी हो रही थी। आज हम डिस्कशन करेंगे जो एक्टिविटी इंडिया के अंदर होती हैं। ये अपना फेज़ 1 की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं। देन हम फेज़ 2, फेज़ 3 इन सब के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो कुछ मेन रीजंस थे जो अपना स्वदेशी मूवमेंट था या फिर जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी इनके होने के पीछे क्या कारण था। पहला था कि जो अपना स्वदेशी मूवमेंट था वो फेल हो चुका था, क्योंकि क्या हो चुका था, वो डायरेक्शन लेस हो चुका था। क्योंकि जो यहाँ पे क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर्स थे वो क्या हो चुके थे, चले गए थे किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ के उन्हें निकाल दिया गया था। और सेकंड क्या था, लीडरलेस हो चुका था। जब कोई लीडर ही नहीं होएगा तो बंदों को क्या पता कहाँ जाना है, कहाँ पे मूव करना है। सो थर्ड था अनचैनलाइज यूथ एनर्जी। जो यहाँ पे जितने भी बंदे एक साथ हुए थे, जो भी पार्टिसिपेट किया था बंदों ने, उनके पास बहुत सारी एनर्जी आ चुकी थी। मतलब अब तो ब्रिटिशर्स को भगा ही देंगे, लेकिन डायरेक्शन लेस होने की वजह से ये जो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। वेस्ट भी क्या होना, अब क्या करेंगे, डिफरेंट रिवॉल्यूशनरी करेंगे। रिवॉल्यूशनरी मिनटों से क्या, जहाँ भी ब्रिटिशर्स दिखेंगे उड़ा देंगे उनको, ठीक है, ऐसे होने लगा था। अब बात करते हैं जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं इंडिया के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल है चापेकर ब्रदर्स। चापेकर ब्रदर्स की बात करें तो 1897 के बीच की बात है, एग्जैक्ट है ये 1897 के बीच में पहली ये ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो कि रिवॉल्यूशनरी थी, जो इन्होंने स्टार्ट किया था। क्या ये तीन भाई थे, दामोदर, वासुदेव और बालकृष्ण। ये तीनों भाई थे। ये तीनों भाई क्या करते भाई, ये एक WC रैंड नाम का एक बंदा था जो क्या था, ICS था और क्या था, चेयरमैन था। कहाँ का भाई, जो आपका एक स्पेशल ब्लैक कमीशन बनाया गया था। कब, 1897 में जो कमीशन बना दिया गया था। इस कमीशन का एक कौन था, चेयरमैन था। इसको ये तीनों भाई मिलके क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। और ये कमीशन कहाँ था, पुणे के अंदर था। अब ये कमीशन बनाया क्यों था, क्योंकि प्लेग नाम की एक बीमारी जो थी वो इंडिया के अंदर फैल चुकी थी। सो ब्रिटिशर्स से कंट्रोल करने के बजाय जो भी इंडियंस थे वो इनसे क्या हो रहे थे, ज़्यादा इरिटेशन फील करने लगे थे, क्योंकि बार बार परेशान कर रहे थे। अब बंदे इरिटेशन होंगे तो चापेकर ब्रदर्स ने क्या किया, उड़ा दिया, उसको हैंग कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सावरकर ब्रदर्स। सावरकर ब्रदर्स की बात की जाए तो कब आते हैं, 1899 की बात है। कौन, दो भाई थे, विनायक और गणेश। विनायक और गणेश मिलके एक पूरी की पूरी अपना एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम था मित्र मेला। मित्र मेला नाम का एक ग्रुप बनाते हैं जो कि बाद में एक मर्ज ग्रुप बन जाता है और उसका नया नाम रख दिया जाता है क्या, अभिनव भारत। इसका नाम रख दिया जाता है अभिनव भारत। और किसके साथ में, वीर सावरकर। वीर सावरकर के थ्रू एक ग्रुप को मर्ज कर दिया जाता है मित्र मेले के हुई इसी के अंदर। तो अभिनव भारत और मित्र मेला एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या हुआ था, जो इनका एम था वो एम क्या था कि जो भी ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे उनको क्या करना, आर्म्ड रेवोल्यूशन करना। मतलब उनको जहाँ भी दिखे ना उड़ा दो भाई, बंदूक से उड़ा दो, चाकू से उड़ा दो, तीर से उड़ा दो, कुछ भी करो, लेकिन ब्रिटिशर्स को अब की बार वॉर नहीं करना है। उन्हें कोई भी लेटर नहीं लिखना, कोई भी एप्लीकेशन नहीं लिखनी, कोई भी पेटिशंस नहीं करना, ठीक है। ये सब इनका एम था जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी। और यहाँ पे कुछ जो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट होता है, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोला जाता है, वो किसने बोला था, वीर सावरकर ने बोला था। वीर सावरकर ने पहली बार जो वॉर होती है कौन सी, 1857 वाली, उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था। और जो वीर सावरकर जी हैं, इन्होंने एक हिंदुत्व नाम की एक बुक भी लिखी थी जिसके अंदर बोला था हु इज़ हिंदू। मतलब उन्होंने पूरी की पूरी एक बुक पब्लिश की थी, किसने, वीर सावरकर जी ने। इनके नाम पे एक पोर्ट ब्लेयर भी बनाया गया है, कहाँ पे, अंडमान निकोबार के अंदर। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास जो भी आपकी अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति 1902 के अंदर इसको बनाया जाता है। इसके अंदर ये क्या बोलते हैं कि जो अपना फोर्स मस्ट बी स्टॉप बाय फोर्स। अगर कोई भी आपको फोर्स लगा रहा है ना स्टॉप करने के, तो उसका आप उतना ही फोर्स लगा के स्टॉप कर सकते हो। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना है, ठीक है, इस तरह से था। तो इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे परमानाथ
मित्रा। परमानाथ मित्रा ये किसके फाउंडर थे, जो कि क्या थे, बैरिस्टर थे, कहाँ के, कलकत्ता में। अब बात आती है जिसके मेंबर्स थे, वो मेंबर कौन कौन थे। मेंबर थे अरविंद घोष और कौन थे, बृंद्र घोष, जो कि क्या थे, भाई हैं अरविंद घोष और बृंद्र घोष, ठीक है। उसके बाद कौन थे, चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ टैगोर और बिपिंद्रनाथ दत्त, जतेन एंड जितेंद्र नाथ बैनर्जी, ये कुछ इसके मेंबर्स थे। जो कि आप देख रहे हो अरविंद घोष वहाँ पे कहाँ से, एक्सट्रीमिस्ट से निकल के यहाँ पे आ गए हैं अभी, ठीक है। कब की बात है, 1902 की। 1902 में अरविंद घोष यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, जो बृंद्र घोष हैं, ये क्या करते थे, एक वीकली एक जर्नल निकालते थे जिसका नाम था युगांता। क्या नाम था, युगांता उसका नाम था, किसका, जो एक वीकली जर्नल निकालते थे, ठीक है। और जो ओवरऑल यहाँ पे एक्टिविटीज़ देख रहे हो, जो भी अंशुलन समिति है, जो भी इसका एक एम है कि भाई ब्रिटिशर्स को स्टॉप करना है उतने ही फोर्स को लगा के। अब अंशुलन समिति ने तो कर लिया डिसाइड। उसके बाद बात आती है कौन सी, दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी केस। यहाँ पे दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी के अंदर क्या होता है, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल नाम के दो बंदे थे, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी बनाए हुए थे। कब, 1902 की बात है। कौन, रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल, जो कि 1902 के अंदर एक सीक्रेट सोसाइटी की फॉर्मेशन किए हुए थे। तो क्या होता भाई, 1912 के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक हार्डिंग थे, हार्डिंग, जो कि उन्होंने क्या किया था, कलकत्ता से अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था, कहाँ, दिल्ली के अंदर। कलकत्ता से जो अपनी कैपिटल है उसको शिफ्ट कर दिया, कहाँ, दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये बम डालते, किसके ऊपर, हार्डिंग के ऊपर। ये क्या है, बम है, 3 बम दिखा रखे हैं। 3 बम जो कि बंदे हैं रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल, मारते हैं किस पे, हार्डिंग के ऊपर। लेकिन वो जो होता है वो सिर्फ इंजर्ड हो जाता है, वो सिर्फ घायल होता है। लेकिन जो उसका वो हाथी घोड़ा जिसके ऊपर वो बैठ के जा रहा था, पहले हाथी पे ही जाते थे भाई, तो जो हाथी को चला रहा था वो क्या हो जाता है, मर जाता है उसी टाइम पे। लेकिन जो हार्डिंग जिसको मारना था वो तो नहीं हो मरता, वो तो सिर्फ घायल हो जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो भी पहले अब हम इंडियंस थे जो भी बम बनाते थे वो सिंपल नॉर्मल होते थे, किसी को कुछ नहीं, कोई नहीं मरा आज तक उन बम से, ठीक है। सिर्फ वो क्या हो जाते, इंजर्ड हो जाते थे, उन्हें घायल हो जाते थे, सिर्फ ये। उसके बाद क्या होता है, उन दोनों के दोनों वो एट ए टाइम पे भाग जाते हैं वहाँ से। तो आपको क्या पता चलता है, जो कि रास बिहारी बोस है, राज बिहारी बोस, जो कि अपना इंडियन नेशनल जो भी अपने यहाँ पे आर्मी बनेगी वहाँ पे भी होंगे, और जो गदर मूवमेंट होएगा वहाँ भी कौन है, रास बिहारी बोस आएंगे। सचिन सान्याल कहाँ पे भाई, ये एक बुक लिखते थे जो कि नाम था बंदी जीवन। ये इन्होंने एक चीज़ लिखी थी जिसका नाम क्या था, बंदी जीवन। अब बंदी जीवन क्या था भाई, जो ये बंदी जीवन थे पूरी की पूरी इनकी एक बुक लिखी थी जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट में कौन आता है, अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी। अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी केस कब होता है, 1908 में होता है। और इसके अंदर क्या होता है, प्रफुल्ल चक्की होता है और खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस। यहाँ भी बम दिखा रखे हैं, यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर एक जज थे जिसका नाम था किंग फोर्ड थे। ये उस पर भी क्या करते हैं, बम की बरसात कर देते हैं, 4 बम मारते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, हमारे पास बम तो थे नहीं इतने एडवांस, बम एडवांस नहीं थे तो क्या आएगा भाई, बंदा तो मरने से रहा, सिर्फ क्या होएगा, घायल हो जाएगा। तो वो तो उसको तो कुछ नहीं होता किंग फोर्ड को, लेकिन उसके साथ में कुछ इंग्लिश लेडीज़ थी, 2 लेडी थी, वो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो मुजफ्फर पे जो उन्होंने क्या डाला था, जो जज थे किंग फोर्ड, उस पर जो बम डाला था वो तो फेल हो गए, मतलब उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके अपोजिशन में क्या हो जाते हैं, 2 औरतें जो हैं, जो लेडीज़ हैं, वो क्या होते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। अगर डेथ हो जाती है तो क्या होएगा, प्रफुल्ल उसी टाइम पे क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। एंड खुदीराम बोस को डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है, क्यों, उन इंग्लिश लेडीज़ को मारने के जुर्म में, ठीक है। तो जो बम मेकर था, अब जो ब्रिटिशर्स थे उनके दिमाग में आता है भाई, जो बार बार बम हमारे ऊपर फेंक रहे हैं, तो बम लाते कहाँ से, बनाता कौन है इनको। बेशक से कुछ भी ना हो रहा हो, जिसको मारना चाहते वो ना मरता हो, लेकिन फिर भी बम बना कौन रहा है। तो इनका जो पूरा का पूरा एक शक होता है वो किस पे होता है, अरविंद घोष और वीरेंद्र घोष पे, कि भी जो अरविंद घोष है और जो वीरेंद्र घोष है, बोले तो किस पे, कि जो अपनी कौन थी अंशुलन समिति, उस पे होता है। उस पे अगर इन पे क्या होता है, डाउट होता है, तो क्या करते हैं, उन पे उठा के ले जाते हैं, उठा के लेके जाते थे, बोलते हैं कि भाई हमारा क्या कसूर है, हमने कहाँ बम बनाया, हमारे घर चेक कर लो, हमारे जहाँ भी हम रहते हैं उन हर एक चीज़ को आप चेक कर सकते हो। अगर आपको वो बम बनाने का सामान मिलता है तो आप हमें जो की सज़ा देना चाहते हो वो हम ले लेंगे।
ये क्या करते हैं कि भाई नहीं, हम तो केस लड़ेंगे। केस लड़ने के लिए किसे बुलाते हैं? अंशुलन समिति के बंदे को। वो कौन था? CR दास। CR दास इनकी विद रिस्पेक्ट केस लड़ता है और वो केस को जीत जाते हैं। और जीत जाने के बाद जो अरविंद घोष है वो पौंडीचेरी चले जाते हैं। बोले कि भाई अब ब्रिटिशर्स मुझे नहीं छोड़ेंगे, अब मैं कहाँ निकल जाती हूँ? पौंडीचेरी चला जाता हूँ। तो पौंडीचेरी चले जाते हैं। कब की बात है? 1908 की। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो अपना अरविंद घोष है 1905 के अंदर क्या था, अपना जो क्या था भाई, बंगाल का पार्टीशन हुआ था। उसके बाद एक इवेंट होता है कब? 1906 के अंदर, जिसके अंदर जो एक शू का इशू होता है कि भाई जूता चप्पल फेंक के मारते हैं किस पे? उस प्रेसिडेंट पे। किसके पे? इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले पे। तो उसके बाद इनको निकाल दिया जाता है वहाँ से। निकालने के बाद वो यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। तो उसके बाद जो 1908 है उसके बाद कहाँ चले जाते हैं? पौंडीचेरी चले जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है अपना कौन सा? हावड़ा गनाकेश। हावड़ा गनाकेश के अंदर क्या होता है? 1910 के अंदर होता है कौन सा? हावड़ा गनाकेश। इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे एक सभीपुर एक कॉन्सिक्वेंसी केस बन जाता है। क्यों होता है भाई? वहाँ पे क्या होता है भाई, ये जो ब्रिटिशर्स है ना, उनको शक था किस पे? अंशुलन समिति वालों पे। तो एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट करते हैं, क्या करने के लिए? इनको देखने के लिए, इसके इंस्पेक्शन करने के लिए। ठीक है, नाम क्या था? शमशुल आलम। शमशुल नाम का एक बंदा था जो कि एक इंस्पेक्टर था। कौन भेजते हैं? ब्रिटिशर्स भेजते हैं। क्या करने के लिए? अंशुलन समिति की जांच पड़ताल करने के लिए, मतलब उनकी इंस्पेक्शन करने के लिए। अगर भेजते हैं तो क्या होता है भाई, जो अंशुलन समिति है उनको पता चल जाता है कि ब्रिटिशर्स ऐसे कर रहे हैं, हमारी तहकीकात करवाई जा रही है। अगर उनका कुछ भी डाउट था उन पे, अंशुलन समिति वालों पे, तो ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया एक इंस्पेक्टर, क्या करने के लिए? इंस्पेक्शन करने के लिए, जिसका नाम था अंशुलन आलम, सॉरी शमशुल आलम। ठीक है, उसका नाम था किसका? अंशुलन समिति की जो जांच करने के लिए आया था। तो क्या करते हैं? उसको मार देते। किसको? जो इंस्पेक्टर आया था इंस्पेक्शन करने के लिए, मार दिया। अब क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स हैं अंशुलन समिति के 47 मेंबर्स को अरेस्ट कर लेते हैं कि भाई तुमने ये चीज़ किया है, लेकिन पक्का तो नहीं पता था किसने क्या किया है, तो सिर्फ अरेस्ट करते हैं डाउट के बिहाफ पे। उसके बाद जो एक जतेंद्र नाथ और जो नरेंद्र नाथ थे, इनको 1 साल की जेल दी जाती है। क्यों? क्योंकि इनका जो आरोप इन्होंने लगाया था, जो इन्होंने इन पे एक चीज़ लगाई थी कि भाई हाँ ये काम आपने किया है, बंदे को आपने मारा है, बम आप बनाते थे, तो वो जो है ये प्रूफ नहीं कर पाते। प्रूफ ना करने की वजह से ये सिर्फ 1 साल की जेल दे पाते। किसको? जतेंद्र नाथ को और नरेंद्र नाथ को। और जो कि 47 मेंबर्स को अरेस्ट किया था उनको भी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उन पर भी वो चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाते। जेल सिर्फ किनको होती है? 2 बंदों को होती है, जतेंद्र नाथ और नरेंद्र नाथ को। सो ये था अपने कुछ इंडियंस के अंदर जो भी यहाँ पे क्या होती, जो छोटी छोटी क्या होती हैं, पूरी की पूरी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करते हैं वो क्या क्या थी, वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो डिस्कशन करेंगे वो क्या होएगा, वो करेंगे हम जो इंडिया के बाहर की तरफ क्या क्या हो रहा था। ठीक है, इंडिया के आउटसाइड में क्या क्या चीज़ें हो रही थी वो हम डिस्कशन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको डाउट है कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने जो डाउट्स हैं उसको आप बता सकते हो। साथ के साथ आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। जो मुस्लिम लीग थी उसकी फॉर्मेशन कब होती है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि